एक छोटा सा माइंडसेट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छा कर सकता है और बहुत बुरा भी कर सकता है। किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कहा है कि सबसे कठिन सिचुएशन में सबसे शांत दिमाग का होना जरूरी होता है। सिचुएशन जितनी कॉम्प्लेक्स हो उतना शांत दिमाग होगा तो सिचुएशन को संभालना आसान होगा। और बोर्ड जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपका घबराना, आपका अशांत होना, आपका टेंशन में आना, फियर में आना, ये कॉमन बात है। लेकिन इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे शांत करना है ये बहुत जरूरी है। ये माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैं आज आपको कहूंगा कि अब तक आपने जितना भी पढ़ा, जो भी मेहनत की, पढ़ा नहीं पढ़ा, उन सारी चीजों को दरकिनार कर दीजिए। और कैसे अपने आप को शांत करना है, तो सिंपल सी बात है कि आप सब कुछ अब ईश्वर के हवाले कर दीजिए। अब जो भी होगा सब खुदा की मर्जी से होगा, ईश्वर की मर्जी से होगा। भगवान को अपने आप को सौंप देना, ईश्वर को अपने आप को सौंप देने से ना सारी प्रॉब्लम की जड़ खत्म हो जाती है। हाँ, हम अपना काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, एग्जाम को जैसे बताया गया था वैसे अटेम्प्ट करेंगे, जैसा हमें कहा गया था वैसे अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन रिजल्ट अब जो भी आएगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। इस भाव के साथ एग्जाम देने जाना है। और उसके बाद से आपका जो दिमाग है ना वो एकदम पूरी तरह से बर्फ की तरह ठंडा होना चाहिए। आपका फोकस जो है एक लेजर लाइट की तरह होना चाहिए कि एकदम फोकस जो है वो एग्जाम पे रहेगा और दिमाग बिल्कुल आइस यानी बर्फ की तरह ठंडा रहेगा। तो इस मेंटेलिटी के साथ एग्जाम में बैठना और आराम से पेपर को लिखना, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, और रिजल्ट पे फोकस मत करना कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, बुरा होगा, अच्छा होगा। इन सारी चीजों को छोड़ करके जो फोकस आपका होना चाहिए वो होना चाहिए क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे तुम्हें ध्यान देना है। बेमतलब की बात प्लीज 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 मत सोचना, बस इन दोनों चीजों पे। और बाकी रिजल्ट की बात है तो वो ईश्वर देखे, भगवान देखे, मेरा खुदा देखे। जो आज तक मेरे को यहां तक लेकर के आया है वही अब देखेगा। बाकी रिजल्ट जो भी होगा वो मुझे एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इस बात को प्लीज दिमाग में सेट कर लो और आराम से जाओ, कूल माइंड से पेपर दो, बिल्कुल बिंदास होकर के पेपर दो। जो होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक है। दूसरी चीज, एग्जाम रूम में जब जाओगे, पहला पेपर देने जाओगे, तो प्लीज मैं एक बार और रिमाइंड कर दे रहा हूँ, 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन पेपर। तो एमआर सीट वगैरह भर करके 15 मिनट आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन लाइन टू लाइन पढ़ना, वर्ड टू वर्ड पढ़ना, और कुछ भी ऐसी चीज ना मिस हो जिससे कि आप गलत आंसर करके आ जाओ। तो इस बात को ध्यान देना। जरूरत पड़ने पे जहां पे हाईलाइटेड चीजें हो, जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हो, उसको हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन कर देना, बॉक्स बना देना। इक्वेशंस अगर बना रहे हो तो वहां पे आप बॉक्स बना देना या फिर हाईलाइट कर देना, या फिर सिंपल पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना। और ये सब चीजों पे ध्यान देना। जहां जरूरत हो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना और उसको जो है प्रॉपर तरीके से लेबलिंग कर देना, ABCD वगैरह जहां पे जो लिखना है वो लिख देना। तो इस तरह से आप आराम से पेपर को अटेम्प्ट करना। और सबसे जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे उन पे ज्यादा फोकस करना। अभी फिलहाल वो ढूंढना, क्वेश्चन पेपर को रीड करते समय वो ढूंढना कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा, उसको छोड़ो। पहले जो जो कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको ध्यान में रख लेना और उसको सबसे पहले करना। एकदम सिंपल सी बात है कि जब आप उन चीजों पे फोकस करोगे जो आपको आ रहा है तो आपका डोपामिन रिलीज होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उन चीजों को भी आप सॉल्व कर पाओगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है और जिसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन पहले से आप वैसे क्वेश्चन लेकर के बैठ जाओगे जो नहीं आ रहे और आप उस पर फोकस करने लगोगे, यार ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, तो फिर आपके साथ दिक्कत होगी और कहीं ना कहीं आपका जो आता हुआ क्वेश्चन है वो भी शायद आप भूल जाओ। तो कूल माइंड रहेगा, हैप्पी माइंड रहेगा तो आप अच्छा पेपर करोगे। जो आ रहा है उसको भी करोगे और जो नहीं आ रहा है उसमें भी कुछ कर ले जाओगे। लेकिन अगर तुमने उन क्वेश्चंस पे फोकस किया जो बहुत कठिन थे, जो तुमको नहीं आ रहे थे, तुम तो डिप्रेस हो जाओगे, तो फिर ये बहुत गलत होगा। सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो तुम्हें बिल्कुल आ रहा हो, 100% आ रहा हो, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है कि जो तुम्हें आ रहा है उसको अटेम्प्ट करो और जो तुम्हें नहीं आ रहा है उसको भी छोड़ दो। और बाकी जब टाइम बचता है तब उसके बाद से उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। मिलता जुलता कुछ ना कुछ जरूर लिखना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। MCQs तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। 1 2 3 4 नंबरिंग करके ऑप्शंस लिखने और उसके आंसर लिखने हैं। MCQ एक भी नहीं छोड़ना, ठीक है। MCQ सारा अटेम्प्ट करना, एज वेल एज 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, और केस स्टडी में भी कुछ ना कुछ जरूर लिख देना। 5 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी जरूर लिखना, क्योंकि देखो अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में और 3 नंबर के क्वेश्चन में तुम कुछ ना कुछ लिख देते हो तो एग्जामिनर जरूर तुम्हें 1 2 नंबर दे देता है। तो
एमसीक्यू में पूरा गलत हो जाता है, 2 मार्क्स में भी लगभग पूरा गलत हो जाता है और केस स्टडी में भी पूरा गलत कर देते हैं, लेकिन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई जल्दी गलत नहीं करता है पूरा का पूरा। अगर आपने कुछ भी लिखा है तो उसमें आपको 1 नंबर आधा नंबर मिल जाता है, जहां से आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर 5 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स का कोई क्वेश्चन हो, मीन मीडियन मोड निकालना हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा, टेबल एटलीस्ट बना दीजिएगा, ये सारी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एक भी, और इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और आराम से जो है पेपर दीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा बेहतर पेपर जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर पेपर खराब भी हो गया तो सीबीएसई ने इस बार बहुत अच्छी गाइडलाइन आपके लिए बनाई है कि अगर आपको घर आके लगता है कि मेरे मन का पेपर नहीं हुआ है, तो आप 5 में से 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट डाल सकते हो। 5 में से 3 सब्जेक्ट यार, तो क्यों टेंशन लेना, अभी जाओ बिंदास, एक ट्रायल की तरह जाओ और आराम से दो। जैसे मैं भी जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो मैं एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो को ये मान के चलता हूं कि खराब हो सकता है, लेकिन अगर अच्छा हो गया तो मैं उसी को कर लेता हूं, अदरवाइज मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करता हूं। तो वैसे ही तुम्हारे पास भी चांस है, जाओ 100% अपना दो, अगर अच्छा हुआ तो दी बेस्ट, नहीं अच्छा हुआ तो हम फिर इसके लिए क्या भर देंगे, इंप्रूवमेंट भर देंगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट के डेट्स क्या है, नियमावली क्या है, रूल्स क्या है, उन सब की बात मैं आपसे करूंगा, आपको बताते रहूंगा, अप टू डेट करते रहूंगा। लेकिन फिलहाल आपको बेस्ट 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 विशेष, आप जाइए, बढ़िया पेपर दीजिए, मन से पेपर दीजिए, एकदम अपनी आत्मा झोंक करके पेपर दीजिए, कूल माइंड रखिएगा, रिलैक्स रहिएगा, ईश्वर के ऊपर भरोसा करिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक वन अगेन, और चाओ, मेरी दिल से शुभकामना तुम्हारे लिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।